फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो रिएक्शन है वो मेरा किसी एक क्रिएटर पे नहीं है, कम से कम 2 से 3 क्रिएटर्स के ऊपर आज का मेरा रिएक्शन होगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 12K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराया, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। अदरवाइज़ आप लोग नहीं होते या फिर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी यूट्यूब किसी के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो सिर्फ पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है। तो थैंक यू सो मच 12K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए, आप लोगों को इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिलने के लिए। और आज का जो रिएक्शन है सबसे पहले वो देती हूँ मैं तारा के ऊपर। तो तारा के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जब वो अपने मायके गई हुई थी, जब उसके ऊपर देवता वगैरह आए थे, जब वो डांस कर रही थी। तो उसने बोला था कि कुछ लोग जो है ना, बाहर के जो लोग हैं ना, वो मुश्किल विश्वास करेंगे विश्वास नहीं करने के। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि बाहर के लोग नहीं, उत्तराखंड के लोग ही तुम लोगों को जब देवी देवताओं की पूजा करते हो तो उसकी मजाक उड़ाते हैं। बाहर के लोग मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि बाहर के लोग तो अलग से एक कल्चर देखते हैं उत्तराखंड का, कि वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ की जो संस्कृति है वो कुछ अलग देखने को मिलती है, तो वो लोग मजाक नहीं उड़ाते हैं। और ये सब रिचुअल्स हर किसी के यहाँ होते हैं, बस करने का जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। तो मैंने उसमें तारा को कुछ गलत नहीं बोला था। तो आज की जो वीडियो है वो अब मैं किचन में से बना, क्योंकि मेरा घी गर्म हो रहा है। तो मैं सोचा कि एक के साथ 2 काम करते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं और साथ में काम भी कर लेते हैं। और पीछे मेरा हो रहा है दूध गर्म। तो जो मैंने आपको बताया कि मैंने जो तारा के ऊपर रिएक्शन दिया था, और जो मैंने उसमें बोला था कि उत्तराखंड से बाहर के लोग नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अंदर के लोग ही मजाक उड़ाते हैं कि क्या तुम अब देवी देवताओं के नाम पर भी पैसे कमाओगे और तुम ये सब कुछ क्यों दिखाते हो, ये सब करके। तो मैंने ये एक रिएक्शन दिया था। तो इस पर एक कमेंट आया था जिन्होंने बोला था कि तारा का कहने का मतलब ये नहीं था कि बाहर के लोग मजाक बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि उसने वो पॉजिटिव वे में बोला था। तो मैं भी उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने भी तारा को पॉजिटिव वे में बोला था। आपने शायद पूरी वीडियो देखी नहीं है। मैंने तारा को नहीं बोला था, मैंने बोला था कि रेखा पवार ने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने खुद बोला था कि बाहर के लोग हमारे इन देवी देवताओं की पूजा करने पर मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे उत्तराखंड के लोग ही हमारी अपनी संस्कृति को जानते हुए भी हमारे देवी देवताओं की जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस पर हमारी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब था कि तारा को भी ऐसा लगा कि बाहर के लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को बहुत अच्छी लगती है उत्तराखंड की संस्कृति देखनी। और ये जो जितने भी देवी देवता पूजा होना, ये हर किसी घर होता है, हर किसी स्टेट में होता है। बस थोड़ा अंतर ही होता है कि करने का जो थोड़ा बहुत तरीका है ना वो चेंज हो जाता है। तो मैंने इसमें ये नहीं बोलता कि तारा को मैंने गलत बोला था, मैंने सिर्फ वो बात को प्रेजेंट किया था ऐसे करके कि रेखा ने भी ऐसे बोला था और तारा को बोलता है। तारा ने बोला बाहर के लोग बिलीव नहीं करते हैं, मुश्किल कर पाएंगे। तो मैंने बोलता कि रेखा पवार ने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसने बोला था कि बाहर के लोग तो विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग ही अपनी संस्कृति को जब हम दिखाते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद फिर मेरा सेकंड रिएक्शन है किसके ऊपर, हमारे आज गौरव भैया और नैन्सी के ऊपर। तो गौरव भैया ने आज एक Q&A करा था, तो उस Q&A को लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है कमेंट सेक्शन में कि गौरव के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और बता नहीं रहे हैं क्या जॉब करते हैं, बताने में किया जाता है, शर्म आती है कि बताने में कि तुम क्या जॉब करते हो, किस चीज़ का एटीट्यूड दिखाते हो। तो मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि मैंने भी यही सुना है कि जो गौरव भैया हैं वो आर्मी में ही हैं, लेकिन गौरव ने बोला कि कमेंट सेक्शन में देख लो कि क्या हूँ मैं, और मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखो गौरव का लोगों को थोड़ा एटीट्यूड लगा होगा, क्योंकि हर किसी बंदे का बात करने का तरीका भी अलग होता है। तो जैसे मुझे भी बोला था कुछ लोगों ने कि तुम एटीट्यूड से बोलते हो, लेकिन मैं एटीट्यूड से नहीं बोलती हूँ, मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है।
ठीक है। तो ऐसे हर किसी का नेचर होता है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है। और गौरव जो है ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते हैं। आप लोगों को देखा होगा शादी के टाइम पे उन्होंने ब्लॉगिंग की होगी, या फिर वो ब्लॉगिंग उन्होंने आज Q&A बनाया होगा, तो उससे लगता होगा लोगों को कि इस बंदे के अंदर एटीट्यूड है। जो क्योंकि कभी कभी कैमरा फेस करता है ना, तो उसके नेचर का मालूम चलता है कि इसका नेचर कैसा है। लेकिन जो डेली वे में बनाता है अपने वीडियो, तो उसके नेचर की पहचान हो जाती है कि ये बंदा इस तरह से बोलता है, तो फिर पब्लिक भी उसको उसी तरह से रिएक्ट करती है। तो और गौरव को बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले बता दिया पब्लिक को कि पब्लिक मैं क्या करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक आपसे बाद में नहीं पूछेगी, ठीक है। तो पब्लिक को ना आपको बार बार जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ऐसे नहीं है कि सारी पब्लिक आपको पहले से जानती है। कुछ पब्लिक ऐसी भी है जो आपके साथ हाल फिलहाल में जुड़ी है, तो उनको पूछने का पूरा हक होता है कि आप लोग क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपकी क्या जॉब है, क्या जॉब नहीं है। लेकिन आप लोगों को कहना ये था, और मुझे भी ऐसी लगा कि ये Q&A कम था और पेंडिंग पॉइंट ज़्यादा थे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही बोला गया, बाद में बताएंगे, टाइम आने पे बताएंगे, बाद में बताएंगे, टाइम आने पे बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि गौरव ने जो अकेले, सोचिए मेरे छोटे हैं, मेरे मुझसे गौरव भी निकलता है, गौरव ने जो अकेले किया ना आज, अकेले Q&A किया है, मुझे लगता है नैन्सी को साथ में होना चाहिए था, तब ज़्यादा बेस्ट Q&A होता। क्योंकि गौरव को ज़्यादा आदत नहीं है वीडियो बनाने की, तो जैसा उनको आया उन्होंने वैसे ही लोग क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। तो इसमें घमंड एटीट्यूड कुछ नहीं है, वो सब बस ये है कि कैमरा फेस नहीं करते हैं, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगा। हाँ, लेकिन गौरव की गलती मानती हूँ कि उन्होंने हर चीज़ को पेंडिंग में डाल दिया। Q&A का मतलब होता है पब्लिक का जवाब देना, पर आपने बहुत सारी चीज़ों को पेंडिंग में डाल दिया है। और जो आपने नहीं बताया लोगों को क्या क्या जॉब करते हैं, तो आपको एक रिप्लाई दे देना चाहिए था लोगों को, क्योंकि लोग जो है ना आपसे जुड़े हैं, आपसे कनेक्ट हैं, तो आपके बारे में जानने का उनका हक है। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर पब्लिक के बिना कुछ नहीं है इंसान, है ना। अगर पब्लिक आपके सपोर्ट में है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पब्लिक आपके सपोर्ट में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पब्लिक जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है पब्लिक का। तो आपको किसी एक का जवाब दे देना चाहिए था कि आप क्या जॉब करते हो, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी पब्लिक न्यू भी जुड़ी है, तो उनको नहीं पता कि आप क्या करते हो, और वो सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, वो बाकी कमेंट सेक्शन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अपनी जनता को, न्यू सब्सक्राइबर को कहीं ना कहीं नाराज किया है, ठीक है। और इसमें मैं इनकी कोई गलती नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बस सबका नेचर होता है अलग अलग, तो ज़्यादा कैमरा फेस नहीं करते, इस वजह से शायद ऐसा उन्होंने जल्दी में। मैंने भी देखा, मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मी इनको क्या हो रहा है, भैया को इतनी जल्दी कैसे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, स्टॉप ही नहीं लगा रहे हैं, बस लगातार पढ़े जा रहे हैं। तभी कहा मैंने कि नैन्सी को भी साथ में होना चाहिए था इस Q&A में, शायद ज़्यादा बेस्ट Q&A बनता। तो उसके बाद हमारा थर्ड है प्रीति प्रियंका वही। तो देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो भाई सबके सामने सब कुछ खुली किताब है, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चाहे वो आरती की सगाई हो, है ना, होटल का नाम चेंज हो, सगाई से पहले ही देहरादून वाला घर छोड़ना, किराए पे रहना, एंगेजमेंट में नहीं जाना, पंकज की भी सगाई में, पंकज की उनकी जो फंक्शन था पंकज का, उसमें नहीं जाना, एक गांव में रहकर ही नहीं मिलना एक दूसरे से, होली का त्योहार भी अलग अलग बनाना, आसपास ही रहना, उसके बावजूद भी एक दूसरे से इतनी बड़ी नाराजगी। कोई पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब कुछ जानती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कहावत लगती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। जनता है, जनता देख रही है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, और लोग पहले कह चुके हैं कि हम वो काम करते हैं जिसमें हमें फ़ायदा होता है, बाकी भाड़ में जाए पब्लिक, भाड़ में जाए दुनिया। तुम चाहे क्वेश्चन पूछ के कमेंट सेक्शन में सिर मार के अपना सिर सुझा लो, पर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, ठीक है। और इस तरह की जो कंट्रोवर्सी होती है ना, तो उनके व्यूज जो है ना बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, महीने में पैसे आ जाते हैं, आप क्वेश्चन पूछते रहो पूछ के अपना सिर फोड़ लो कमेंट सेक्शन में, वो नहीं देंगे जवाब, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात, सबको सब कुछ पता है, खुली किताब है, तो फालतू की टेंशन मत लो। इनके परिवार का जो मैटर चल रहा है वो खुली किताब की तरह है, हर किसी को मालूम चल गया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।